सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हुआ तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। तेरी जात पात कुरान में, तेरा दर्श वेद पुराण में। तेरी जात पाक कुरान में, तेरा दर्श वेद पुराण में। गुरु ग्रंथ जी के बखान में तू प्रकाश अपना दिखा रहा। गुरु ग्रंथ जी के बखान में तू प्रकाश अपना दिखा रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण। विडंबना जैसी स्थिति है, फिर भी प्रोटोकॉल के अनुसार हम बस एक दो लाइन में बात करेंगे कि हमारे ऑनरेबल प्रिंसिपल सर श्री राजेंद्र सर ने वर्ष 1988 में जी इंटर स्कूल का कार्यभार अपने हाथों में संभाला और इस स्कूल को उस बुलंदियों तक ले गए जहां दूर दूर तक डिसिप्लिन, अनुशासन और प्रशासन के लिए इसको जाना जाता है। जब हमारे स्कूल में नामांकन होने जा रहा था तब कह रहा था कि उस स्कूल में तुम जैसा विद्यार्थी नहीं चलेगा, वहाँ बहुत डिसिप्लिन होता है। पहले तो वहाँ पर उस समय का दौर था कि सरकारी विद्यालयों में स्ट्रिक्ट थे, प्रशासन टाइट था, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी अपने जीवन में इस चीज़ का अनुभव करते हैं कि चाहे परिवार हो, शिक्षा हो, देश हो, करे प्रशासन से ही, करे निर्णय से ही कोई चीज़ सफल हो सकता है। आज सभी मित्र अपने जीवन में सफल है, ये कहीं ना कहीं हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है, उनका अनुशासन सिखाया हुआ है।
मुझे याद है शत्रुघ्न सर इंग्लिश के शिक्षक हम लोग के थे। आज भी उनका पढ़ाया हुआ सिंपैथी जो इंग्लिश का पोएम था, कविता और क्या था, सब हम लोग को याद है। सहानुभूति कैसे उन्होंने हम लोग को एक ही चीज़ पढ़ाया। हम लोग सही है, हम लोग बिहार विद्यालय शिक्षा परिषद से हम लोग पढ़ के आए और उस समय जो भी अंग्रेजी स्कूल के विद्यार्थी थे, इंग्लिश में तो हम लोग से अच्छे थे, लेकिन और विषय में हम लोग बेहतर थे। पांडे सर ने जो वर्तनी हम लोग का सुधारा, आज भी हम भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो सर का कहीं ना कहीं मार्गदर्शन हम लोग को बहुत काम आता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को होली की शुभकामना देना चाहता हूँ। धन्यवाद। सी वाले की तो बोलती बंद है और सी वाले तो गायब लग रहे हैं। अच्छा, जो भी है, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, अपना स्थान ग्रहण करें। और अब विनय कृष्ण जी हमारे पास आएंगे और संतोष कुमार शर्मा जी आगे के संचालन के लिए हम आपसे आग्रह देने के लिए मंच पे आए। आगे चलो। अब विनय कृष्ण द्वारा प्रभुनाथ सर को होली की भेंट। ताली जोरदार होनी चाहिए। देखिए इधर इधर इधर, अरे इधर देखो, सर देखिएगा सर। अब ओम प्रकाश जी द्वारा शत्रुघ्न सर को सम्मानित करेंगे। ताली बजते रहनी चाहिए। सर देखिएगा सर इधर देखिए। ये आज का वैशाली जिले की धरती पर कौन सी भाषा बोली जाती है, कि कुछ लोगों के बीच में कंफ्यूजन का विषय बना रहता है। कोई इसको मैथिली कह देते हैं, कोई इसको भोजपुरी कह देते हैं, लेकिन दरअसल नहीं, ये भोजपुरी है ना मैथिली है। हमारी वैशाली जिला और मुजफ्फरपुर, इन दोनों जो जिले की जो खास भाषा है वो बज्जिका है। अब किसी कारण से ये गौड़ होती चली जा रही है, धीरे धीरे इसके संगीत, इसके गीत, इसकी रचनाएं कम होती जा रही हैं। ये शायद ये भी कारण है कि हम इसको बढ़ावा के लिए सोचते नहीं हैं, जिसके कारण अगर किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में ढूंढा जाता है कि बिहार के वैशाली जिला के कोई अपना प्रतिनिधित्व करने वाला कोई गीत या रचनाएं हैं, तो शायद अब गूगल पर ढूंढते रह जाते हैं, नहीं मिलता। उन दुर्लभ चीज जगहों से ढूंढकर एक मैं आप सबके बीच एक प्रस्तुति देना चाहता हूँ, जो मूलतः वैशाली जिले की है। मूलतः वैशाली दशक में बहुत पॉपुलर हुआ था, 60 के दशक में बहुत पॉपुलर हुआ था। मैंने बुजुर्गों से ये चीज चुन कर लाया है और आपके बीच गाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ त्रुटियां होंगी, लेकिन ये अच्छी बात है, जिन त्रुटियों को आप पकड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो त्रुटियां आपको पता ही नहीं है
फिर भी हम कोशिश करते हैं कि सही सही आपके बीच पहुंचाने की कोशिश करें। इसके पीछे थोड़ा सा इसकी झलक को समझ लीजिए। शुरू से ही इस प्रदेश में, इस जिले में और इस प्रांत में दूर देश जाकर कमाने का कल्चर रहा है। या तो कृषि रहा है या किसी भी कैश इनकम के लिए जाना पड़ता था तो लोग दूसरी जगहों पर जाते थे, दूसरे प्रदेश में जाते थे या दूसरे देश में जाते थे। उस उनकी कंपनी में, कंपनी तो नहीं कह सकते, उस उद्योग में जाकर काम करते थे और कैश इनकम लाते थे अपने घरों में। जिनके पास खेती बाड़ी ज्यादा होता था वो अपनी खेती में काम करते थे और जिनके पास नहीं होता था कैश इनकम के लिए इन सभी जगहों पर जाया करते थे, क्योंकि वो नेपाल में वो जगह है और हमारे जिले से काफी करीब ही है। तो इसमें एक महिला जिनकी हाल ही में शादी हुई है, हाल ही में शादी करने के बाद 4-5 वर्ष शादी की हुई और वो अपने दर्द का बखान कैसे करती है इस गीत के माध्यम से समझते हैं। हम त गुदरी पहिरे रहले बई, हम त गुदरी पहिरे रहले बई, हमरा चाही ना रेशम के नुआ, नुआ मतलब साड़ी, हमरा चाही ना रेशम के नुआ, कतेक दिन रहबै हो मोरंग में, हम गुदरी पहिर रहले बई, हमरा चाही ना रेशम के नुआ, कतेक दिन रहबै हो मोरंग में। आगे की पंक्ति सुनेंगे। उस दौर की महिला ब्याहता अपने पति का नाम नहीं लेती है तो अपने पति को कैसे पुकारती है? हमर ननदी के भैया चिरैया, हमर ननदी के भैया चिरैया, कतेक दिन रहबै हो मोरंग में, हम गुदरी पहिर रहले बई, हम गुदरी पहिर रहले बई, हमरा चाही ना रेशम के नुआ, कतेक दिन रहबै हो मोरंग में। आम मंजरी मंजर गइल प्रिय मित्र शत्रुघ्न बाबू और मेरे हृदय रूपी पुष्प गुच्छा के सभी अलग अलग पुष्पकण आज इस परिकल्पना के लिए जो आप लोगों के हृदय उत्पन्न हुआ, तहे दिल से और उस समय के सभी शिक्षक वृंदों की तरफ से मैं तुम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। साथ ही आभार व्यक्त कर रहा हूं कि आज से 28 वर्ष पहले की स्मृति को आप लोगों ने जागृत कर दिया है। आज मैं इस गोरकुल पब्लिक विद्यालय में नहीं, जीए स्कूल के 1998 के 10th क्लास में उपस्थित हूं। आज ये सभी चेहरे बेंच पर बैठे हुए मौन मुद्रा में, सावधान मुद्रा में पढ़ाई का आनंद लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज तुम हमारे लिए वही छात्र हो जो 1998 में। छात्रगण, कुछ बातें ऐसी होती है जो स्वतः समायोजित हो जाती है, जो हृदय के उद्गार के अनुकूल होती है और वह प्रकृति स्वयं संयोजित कर लेती है। जैसे देखो, तुम लोग के बीच में जो उत्साह है
हर्ष है, उसका प्रतीक बसंत का यह आम्र का मंजर देखो बिखरा हुआ है। तुम इसे नहीं बिखारे, वो स्वतः बिखरा हुआ है। और यही नहीं, साथ में देखो वैदिक ध्वनि सुनाई पड़ रही है, जिसे तुमने आयोजित नहीं किया है, यह प्रकृति आयोजित की है कि तुम लोगों का उद्गार जो है वह सत्कार योग है। और आज तो मैं इतना हर्षातिरेक से झूम रहा हूं जिसकी कोई सीमा नहीं है। बिछड़े हुए दिन ही नहीं, आगे का भविष्य भी तुम लोगों के चेहरों पर दिखाई पड़ रहा है। और आज मैं अपने को धन्य मानता हूं कि हमारे सभी शिष्य आज इस स्थिति में हैं कि सबका चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब कि वो अपने अपने व्यवसाय से, अपने अपने पद से संतुष्ट हैं। लेकिन मेरा एक उपदेश है, हर कदम पर, हर पोस्ट पर अनुशासन की आवश्यकता है। हम लोगों ने या हमारे प्राचार्य महोदय ने जो तुम्हें अनुशासन का व्रत दिखाया, उसमें एक गुण है, उस गुण को परखो। नारी केल समाकार। अनुशासन की परिभाषा दी गई है कि नारी केल समाकार, नारियल के समान अनुशासन होना चाहिए। नारियल देखते हो ऊपर से कितना कठोर होता है, लेकिन उसके भीतर क्या रहता है? उसके भीतर बहुत कोमल फल रहता है। अनुशासन ऐसा नहीं हो जो तुम्हें ऐसा दंडित कर दे कि तू कभी उठ नहीं पाओ। अनुशासन ऐसा होना चाहिए जो सुधारात्मक हो और तुम्हारे कोमल हृदय को विकसित करे। इसलिए अपने अपने स्थान पर तुम इसे अवश्य पालन करो। और दूसरी बात, जीवन में कभी पूर्ण विराम नहीं होता है, फुल स्टॉप नहीं होता है। यह बहुत बड़े दार्शनिक की बात है कि नेवर ट्राई टू स्टॉप, ऑलवेज ट्राई टू द बेस्ट एंड रेडी फॉर द वर्स्ट। नेवर ट्राई टू द स्टॉप, मैंने कभी रुकने का प्रयत्न मत करो। ऑलवेज ट्राई टू द बेस्ट, हमेशा सर्वोत्तम के लिए निरंतर प्रयासरत रहो। और क्या? रेडी फॉर द वर्स्ट। कोई भी काम वश नहीं होता है। यदि जीवन में ऐसी स्थिति आती है कि वश भी स्वीकार करना पड़ता है तो उसे स्वीकार करो। इससे जीवन हमेशा सुखमय रहता है। समय का अभाव है, सरस्वती का मास है, बसंत पंचमी से ही मधुमास शुरू हो जाता है। हम सभी सरस्वती के उपासक हैं, सरस उपासक हैं। साहित्य की परिभाषा बतलाई गई है, सहितस्य भावम साहित्यम हिते न सह सहित। साहित्य हर वचन में है, साहित्य हर वचन में, हर कर्म में है। लेकिन क्या है साहित्य? हिते न भाव, जिसमें भलाई हो। हमेशा कोशिश करो कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं हो। और आज तुम लोगों ने धर्मेंद्र जी के और आप सभी के सहयोग से आप सबने जो मनसा वाचा कर्मणा अपनी दक्षता की प्रस्तुति किया है, उसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तीनों देखे हैं, वाचा शक्ति भी देखे हैं, कर्मणा शक्ति भी देखे हैं और मनसा शक्ति भी देखे हैं। कहीं से कोई हमें लूजनेस नहीं दिखाई पड़ा। इसलिए मैं बहुत ही प्रसन्न हूं कि आज हमारा छात्र इस स्तर पर है
कि उसमें आलसपन नहीं है, उसमें हमेशा विकासोन्मुखी प्रवृत्ति है। इसलिए मैं बार बार तुम सबों को धन्यवाद दे रहा हूँ, आभार व्यक्त कर रहा हूँ। जय मां सरस्वती। और मेरे दिल के बहुत करीब रहने वाले मेरे विद्यार्थी, चेहरा तो मैं अब किसी का नहीं पहचान पाता हूँ नाम से, लेकिन जब आप नाम कहते हैं तो बचपन की वो याद जो 16, 17, 18 से कम की उम्र में आपको देखा था, वो धुंधली याद आ जाती है। और खुशी है कि आप सबके सब जीवन में सफल हैं, अच्छे कर रहे हैं, भविष्य भी अच्छे करेंगे। शिक्षक के रूप में हमने जो कुछ किया, कभी डांटा, कभी मारा, कभी बिगड़े, लेकिन उसका एकमात्र उद्देश्य रहता था मेरे जीवन में कि हमारा विद्यार्थी जीवन में अच्छा करे, अनुशासित बने। क्योंकि जब तक वह अनुशासित नहीं होगा, वह उच्छृंखल हो जाएगा तो विद्या ग्रहण नहीं कर सकता है और भविष्य में वह कुछ नहीं करेगा। एक शिक्षक के लिए विद्यार्थी वो कल्पना होती है जिसके साकार होने पर उस शिक्षक का भविष्य चारों तरफ फैल जाता है। लोग चारों तरफ उसे अच्छे शिक्षक के रूप में जानते हैं। इसलिए हमारा जीवन भर प्रयत्न रहा, जब तक हम शिक्षक के रूप में काम करते रहे। आपके विद्यालय में सेवानिवृत्त होने के बाद भी एक प्राइवेट स्कूल में मैंने 8-10 साल तक काम किया, क्योंकि वहाँ के जो प्रिंसिपल थे या मालिक थे वो पकड़ के बलजोड़ी लेगा कि चलिए मेरे स्कूल में। और 8-10 साल मैंने वहाँ दिया अपना समय। उस प्राइवेट स्कूल में भी मैंने कोशिश किया कि एक अनुशासन मेंटेन करके रखें। और वह जब 10वां क्लास का लड़का जो था लड़का पास किया परीक्षा, तो सबके सब ने कहा कि अगर सर नहीं आए होते तो हम लोग मैट्रिक में मैथ में पास नहीं करते। हालांकि मैथ के शिक्षक नहीं थे, ये सब आप लोग जानते हैं, फिर भी मैंने प्रयास किया कि 2 का 2 से लेके 20 तक का टेबल उसको याद करा के ही छोड़े, और किया। एक लगन थी मन में, ये बात था कि बच्चा अच्छा से अच्छा करे, जहाँ तक हो सका जीवन में किए। आगे भी प्रयास करते रहते हैं, अपना नहीं माने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो पोता है, पोती है, अगल बगल का बच्चा है उसी को बैठ के पढ़ाते हैं। कोशिश करते हैं कि कुछ पढ़ ले। और आपसे भी मेरी यह उम्मीद होगी, अपने बच्चों को, अगर आप शिक्षक हैं, नहीं शिक्षक है तो आपके अपने बच्चे हैं, उसको अनुशासित बनना, और कुछ दें या नहीं दें, संस्कार अब जरूर दें। अगर उसके अंदर आप संस्कार भर देंगे तो जीवन में किसी भी परिस्थिति में वो असफल नहीं हो सकता है। और इस सारे कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को देता हूँ। पूरे दिल से यह आपके लिए आशीर्वाद देता हूँ कि आप अपने जीवन में जहाँ तक बढ़ सकें आगे बढ़ें। और कभी कभी हाजीपुर में ही घर बना के रहते हैं, आप जो लोकल हैं तो कभी कभी मिल लीजिए जब मौका मिले तब। और 2-4-5 दिन 3-4 तारीख को होली है, हम आग्रह करेंगे कि बगल में ही वो आपको पठान टोली में एक मेरा छोटा सा घर है, आइए। होली के दिन मैं रहूँगा आपको, और आप लोग आइएगा तो बड़ी खुशी होगी। जब तक GH स्कूल में थे कभी नहीं लगा कि होली हम अकेले खेल रहे हैं। 25-50 विद्यार्थी आता था, अब तो जीवन लगता है कि नीरस हो गया, एकदम बिल्कुल नीरस लगता है। आप लोग आ जाते हैं तो अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जीवन में प्रगति करें, यही मेरी कामना है। स्वागत करें। पग पग पर साथ देने वाले परम आदरणीय, परम सहयोगी शत्रुघ्न बाबू पांडे जी 1988 में मैं GA इंटर विद्यालय के प्राचार्य पद पर आसीन हुआ। लंबे समय तक मेरा यहाँ कार्यकाल रहा। उस बीच में बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारे हमारे सामने कठिनाइयाँ आई। सबको झेलते हुए आप सभी छात्रों और शिक्षकों के सहयोग से सब चीज़ को, सारे दुर्गुण को हमने दूर करने की कोशिश की। और ऐसे शिक्षक
जो हमें सहयोग देते रहे और उनके बल पर, उनके सहयोग से हम इस संस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। देखिए, ये जो मित्र मंडली है, जो सभी हमारे छात्र हैं, पिता के सामने, गुरु के सामने पुत्र बूढ़ा भी हो जाता है तब भी वह बच्चा ही है। हम समझते हैं 28 वर्ष के बाद जब आपका चेहरा हमारे सामने आता है तो हमें इस तरह की खुशी होती है कि जिस पौधा को मैंने लगाया था, सींचा था, आज अंकुर करके गुलाब के फूल के भांति आज हमारे सामने बैठा हुआ है, खड़ा है और सहयोग, हर पल सहयोग करने के लिए तत्पर है। देखिए, मनुष्य को 3-4 बार यदि ख्याल में, जेहन में रहे तो कोई वजह नहीं है कि सफलता न चूमे उसके पैर को। प्रथम कड़ी मेहनत, दूसरी बात ईमानदारी, अनुशासन और एक दूसरे का साथ। ये 4 बात यदि मनुष्य अपने अंदर रख ले तो सफलता उसके चरणों को चूमेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज भी दोहरा रहा हूँ कि इस विद्यालय को मैंने जो कायाकल्प किया था, आप सभी इस चीज को पालन करते हुए आज अपने अपने जगह पर आसीन हैं। विभिन्न जगहों से, विभिन्न विभाग में कार्यरत रहते हुए इस कार्यक्रम को आपने जो आयोजन किया है, इसके लिए तहे दिल से आपको मैं आभारी हूँ। साथ साथ मैं आशीर्वचन देता हूँ कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहिए, इसलिए कि गुरु है, पिता पिता है, लेकिन सब कुछ के परे आप जो सीखते हैं, आप अपने परिवार में, आप अपने गुरु से, वही आपको आगे काम आता है। आज भी आप जिस चीज़ को मैंने अर्जित किया था और आपको समर्पित किया था, आज उसको निभा रहे हैं आप। इसके लिए हम आपको तहे दिल से नहीं, भीतर से मैं इतना आनंदित हूँ कि आज मैं फूले नहीं समा रहा कि मेरा छात्र आज इस तरह का आयोजन कर इस बूढ़े को भी सम्मान देने में कोई कोर कसर नहीं रख रहा है। आज समय आ गया है कि जब बूढ़ा होता है आदमी तो देखता है कि इस कोई काम का नहीं, परंतु आप इसे काम का समझ रहे हैं। यह बड़ी बात है कि बुढ़ापा सबों को आती है, परंतु याद किसी किसी को आती है। जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा और जो चीज़ मिथ्या है वो मिथ्या रहेगा। यह सत्य है कि पिता, माता और गुरु तीनों का स्थान जो है ऊंचा, जिसको आप पालन कर रहे हैं। कम या बेसी जो कुछ भी हुआ, यह कम नहीं है कि आपने मुझे सम्मान दिया, अन्य शिक्षकों को आपने सम्मान दिया। आप यह समझे कि ये हमारे गुरु हैं और हमको जो कुछ भी दिए हैं इन्हीं की वजह से हमें प्राप्त है, यह बहुत बड़ी बात है। आज मैं गौरवान्वित हूँ कि मेरा छात्र आज बुढ़ापे की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस गुरु को तो नहीं भुलाना है। हम 3-4 चीज़ जो आप लोगों के लिए कहते थे, आपने पालन किया है। आज हमको खुशी इस बात की होती है कि आप उसको अंदर ग्रहण करके और उसका पालन करते हैं, अनुशासित हैं। आप अपने परिवार में अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं, अनुशासन दे रहे हैं, ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहे हैं। तो यह बड़ी बात है कि मनुष्य तो अकेले में कुछ भी नहीं है। यदि वह, ये तो बांस का कोपर है, आप आज आए हैं, कल पीछे से आ रहा है, उसके पीछे आ रहा है। ऐसी स्थिति में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें पिछला जो है उसको हम छोड़ के आगे भागें, पिछला को लेते हुए आगे बढ़ना है, तभी न फिर आपका नाम रहेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। आज हमारा नाम रोशन कर रहे हैं कि इस योजना को, इस कार्यक्रम को आप इस जगह पर कार्यान्वित किया, हमें सम्मानित किया। हम आपसे रूबरू हुए
और जाने कि हमारा छात्र, हमारा शिष्य हमारे बताए रास्ते पर चल रहा है और अपने को आगे बढ़ाते हुए, सफल कदम उठाते हुए आगे अग्रसर है। हम इन्हीं शब्दों के साथ आपको तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ, आशीर्वचन देता हूँ कि आप इसी तरह से फलते फूलते रहें। गुलाब जो है ऐसे कांटा में फलता है, फूलता है, उगता है, तो आप कांटों के बीच में हैं। यह समाज जो है अभी कांटा है, लेकिन आप फल फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें मुस्कुराहट नहीं, खिलखिलाहट है कि आप इसी तरह से बढ़ते रहें, आगे अपने परिवार के साथ, अपने बाल बच्चों के साथ आगे बढ़ें और समाज के लिए भी आप कुछ करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा पूर्ण आशीर्वचन है। आप आगे बढ़ें, फले फूलें। LP Music.